Assalamu alaikum to all my students. Bismillahirrahmanirrahim. Today I will tell you a detailed summary of chapter number 1 and chapter number 2 of 100 Years of Solitude. So, for those especially who are doing private and for those who are absent in my class, okay, listen to that carefully because these are very important chapters. Okay, I am reading the summary. At that time, Macondo was a village of 20 adobe houses. एक वक्त था जब मकोंडो मकोंडो एक शहर है, एक विलेज है ऑफ 20 एडोब हाउसेस, जहाँ पे कच्ची ना पुख्ता ईंटें थी स्टार्टिंग में। मकोंडो का जो फाउंडर है उसका नेम है जोज़र कॉडियो ने मकोंडो को इन्वेंट किया। स्टार्टिंग में सिर्फ यहाँ पे 20 हाउसेस थे जो कि कच्चे थे। द वर्ल्ड वाज सो रिसेंट दैट मैनी थिंग्स लैक नेम्स। उधर हर चीज़ नई हो रही थी तो बहुत सारी चीज़ों को इंटाइटल्ड नहीं किया गया था। 100 Years of Solitude began as a flashback। अब हम फ्लैशबैक की बात करते हैं विद कर्नल ओरेलियानो ब्योंडा। जैसे कि कल मैंने अपने लेक्चर में आपको एक करेक्टर स्केच बना के दिया जिसमें आपको बताया कि जोज़ और कॉडियो के दो बेटे हैं। छोटे बेटे का नाम है कर्नल ओरेलियानो ब्योंडा। एक क्वेश्चन पेपर में आता है बेटा, वो ऐसे आता है कि वाई इज़ इंटाइटल्ड एज कर्नल। तो कर्नल उसको इसलिए टाइटल दिया गया था क्योंकि उसने सिविल वॉर में पार्टिसिपेट किया था और वो लिबरल्स की तरफ से फाइट कर रहा था। ओके, कर्नल ओरेलियानो ब्योंडा रिकलेक्टिंग द ईयर्स इमीडिएटली फॉलोइंग द फाउंडिंग ऑफ मकोंडो। रिकलेक्टिंग द ईयर्स, वो माजी की यादों में डूबा पड़ा है और वो सोच रहा है मकोंडो के बारे में कि किस तरह हमने ये बनाया। When a band of gypsies frequently bring technological marvels to the dreamy, isolated village। यहाँ पे जिप्सीज़ का बहुत ज़्यादा आना जाना है। अब जिप्सीज़ किन्हें कहते हैं? खाना बदोश लोगों को जिनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होता। जिप्सीज़ आते हैं और मॉडर्न इन्वेंशंस इस लैंड पे लाते हैं और लोगों को दिखाते हैं। जोस और कॉडियो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है इस चीज़ से। ये एक ड्रीमी लैंड है, आइसोलेटेड सा विलेज है, यहाँ पे सिर्फ जिप्सीज़ आते हैं। जोस और कॉडियो ब्योंडा द इनसैचिएबली क्यूरियस फाउंडर ऑफ द टाउन। जोस और कॉडियो फाउंडर है मकोंडो का। Jose Cordio Benda, the insatiably curious founder of the town, insatiably बेसब्रा, वो बेसब्रा टाइप फाउंडर है इस टाउन का, इज़ obsessed with the magical implements, और उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मैजिकल औजारों में। मैंने आपको कल लेक्चर में बताया था कि इसमें मैजिकल रियलिज्म हमें नज़र आएगा। यूजिंग सप्लाइज गिवन टू हिम बाय मालक्वेट्स। मालक्वेट्स कौन है? ये क्वेश्चन पेपर में बार बार आता है। हु इज़ मालक्वेट्स? तो आपने बताना है मालक्वेट्स ही इज़ द लीडर ऑफ जिप्सीज़। अब एक क्वेश्चन और भी यहाँ पे आता है, ये आंसर भी आप ऐड कर सकते हैं। लेट मी शो यू व्हाट आर द थिंग्स दैट जिप्सीज ब्रिंग। देन द आंसर इज मैग्नीफाइंग ग्लासेस, मैग्नेट्स, फ्लाइंग कारपेट्स, ब्लॉक्स ऑफ आइस एंड अदर लेटेस्ट इन्वेंशन। दीज आर द थिंग दैट मॉलक्वेट्स ब्रिंग विद हिम। सो मॉलक्वेट्स कौन है? द लीडर ऑफ जिप्सीज। He immerses himself, he enter himself in scientific study। वो scientific study में मसरूफ़ रहता है of making gold out of other metals। अब वो क्या करता है कि वो किधर चली गई लाइन? ठीक है, लीडर ऑफ जिप्सीज ही immerses himself in scientific study to the frustration of his more practical wife। अब वो अपनी प्रैक्टिकल वाइफ जो है उससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है। प्रैक्टिकल वाइफ का नेम है उर्सुला। उर्सुला इसकी कज़न है। उर्सुला एक वेरियन जो बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडेड लेडी है। इवेंचुअली ओके, इन दिस वे यू विल सी द होल लाइन। ओके, इवेंचुअली विद मालक्वेट्स प्रूडिंग कहते हैं इंसिस्टेंस को। मालक्वेट्स के इंसिस्टेंस पे जोस और कॉडियो ब्योंडा बिगिंस टू एक्सप्लोर अल्केमी। उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है अल्केमी में, इन्वेंशंस करने में, मैग्नेटिक पीसेस को कलेक्ट करने में। द स्यूडो साइंस ऑफ मेकिंग गोल्ड आउट ऑफ अदर मेटल्स, के मेटल्स को गोल्ड में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ही इज़ ड्राइवन बाय अ डिज़ायर फॉर प्रोग्रेस, उसको प्रोग्रेस की एक चाह है। एंड बाय एन इंटेंस सर्च फॉर ट्रूथ दैट फोर्सेस हिम इनटू सॉलिट्यूड। अब वो तन्हाई पसंद हो गया है। जब कहते हैं ना, जैसे इंसान में बहुत ज़्यादा जब अकल आती है तो वो खामोश हो जाता है, और जिसमें अकल कम होती है तो वो इंसान शोर मचाता है। अब इसमें नॉलेज आ रहा है जिसने उसको फोर्स किया है कि वो तन्हाई पसंद करे। इंक्रीजिंगली ही विथड्रॉज फ्रॉम ह्यूमन कॉन्टैक्ट्स, वो इंसानों के साथ सोशली
सोशल कॉन्टैक्ट कम कर देता है, बिकमिंग अनकैप्ड वो केयर फ्री हो जाता है, एंटी सोशल एंड इंटरेस्टेड ओनली इन हिज परस्यूट ऑफ नॉलेज और सिर्फ इल्म हासिल करने की जस्तजू में लग जाता है। बट जूस और कोडियो बेंडा इज़ नॉट ऑलवेज अ सॉलिटरी साइंटिस्ट, वो हमेशा से तनहा रहने वाला साइंटिस्ट नहीं था। ऑन द कॉन्ट्ररी ही इज़ द लीडर हु ओवरसॉ द बिल्डिंग ऑफ द विलेज ऑफ मकोंडो। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट ही इज़ द फाउंडर ऑफ मकोंडो। मकोंडो को बिल्ड करने वाला जोस और कोडियो ही था। आज इससे सारे लोग तंग हैं, इसकी बीवी प्रैक्टिकल माइंडेड है, वो इससे तंग है। एन आइडिलिक ब्यूटीफुल प्लेस डेडिकेटेड टू हार्ड वर्क एंड ऑर्डर। यहाँ पे लोग मेहनत करते हैं और काम करते हैं, फील्ड विद यंग पीपल। अब नस्ल आगे बढ़ रही है। इस मुकोंडो को आबाद किया जोस और कॉडियो और उर्सुला ने। अब इनकी नस्ल बढ़ रही है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग यंग हैं एंड एज येट अनविजिटेड बाय डेथ। और यहाँ पे डेथ नहीं होती, मौत नहीं आती। इन हिज क्वेस्ट फॉर नॉलेज एंड प्रोग्रेस, ओके, in his quest for knowledge and progress, Jose Cordio Bionda obsession shifts to a desire to establish contact with civilization. अब इन इस क्वेस्ट फॉर नॉलेज उसके अंदर एक थर्ड स्टेप प्यास है नॉलेज की, प्रोग्रेस की। जोस और कॉडियो जो है वो अपनी अटेंशन डाइवर्ट करता है और इस्टेब्लिश करता है कि वो कांटेक्ट बनाएगा सिविलाइजेशन के साथ, क्योंकि जब तक आप सिविलाइजेशन के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कांटेक्ट नहीं बनाते हो आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते हो। ही लीड्स एन एक्सपीडिशन टू द नॉर्थ, वो नॉर्थ साइड पे सफ़र करता है। सिंस ही नोज देयर इज़ ओनली स्वैम्प, उसे पता है कि वहाँ सिर्फ दलदल है। टू द वेस्ट एंड साउथ एंड माउंटेन्स टू द ईस्ट, और अगर वो ईस्ट साइड पे जाएगा तो सिर्फ पहाड़ हैं। बट ही देन डिसाइड्स दैट मकोंडो इज़ सराउंडेड बाय वाटर। फिर उसे पता चलता है कि मकोंडो तो जहाँ पे मैंने इन्वेंट किया है वहाँ इर्द गिर्द सारा पानी है एंड इनएसेसिबल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और लोगों की रसाई यहाँ तक मुमकिन नहीं, सिर्फ जिप्सीज आ सकते हैं। However, he is stopped by his wife, इसकी प्रैक्टिकल वाइफ जो है वो उसको स्टॉप करती रहती है। who refuses to leave, वो कहती है मैंने नहीं जाना, अगर तुमने जाना है तो तुम जाओ। थ्वार्डेड कहते हैं कि किसी की कामयाबी पर मुखालफत करना। ही टर्न्स हिज अटेंशन, उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है फाइनली टू हिज चिल्ड्रन, फिर वो अपने बच्चों की तरफ ध्यान देता है। नाउ जोस और कॉडियो सेकंड, ये ऊपर सेकंड मैंने मेंशन किया क्योंकि ये मिसिंग था। जोस और कॉडियो सेकंड कौन है? ये इसका बड़ा बेटा है। जोस और कॉडियो और उर्सुला का बड़ा बेटा जोस और कॉडियो सेकंड, इसको और कॉडियो सेकंड भी आप कह सकते हैं। हु हैज़ इनहेरिटेड हिज फादर ग्रेट स्ट्रेंथ, अब इसके अंदर भी अपने बाप की तरह स्ट्रेंथ थी। एंड ओरिलियानो लेटर नोन एज कर्नल ओरियानो बयंडा, जिसको कर्नल ओरियानो बयंडा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने सिविल वॉर में पार्टिसिपेट किया था। who seems as a child enigmatic and withdrawn, जिसको हम देखते हैं एज अ चाइल्ड enigmatic इंटेरोगेटिव है, एंड withdrawn जो थोड़ा सा किनारा करने वाला होता है, शोखियाँ मारने वाला नहीं होता और ना हर एक के साथ फ्री हो जाता है। when the gypsies return, जब gypsies वापस आते हैं, they bring word that Malkuez is dead, जब gypsies वापस आते हैं तो वो बताते हैं हमारा लीडर मर गया जिसका नेम मालकुएट्स है। डिस्पाइट ही सैडनेस एट हिज न्यूज़, अब वो सैड तो है इस न्यूज़ पे बट स्टिल जोस और कॉडियो बियंडा डज नॉट लूज इंटरेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड मार्वल्स, उसका इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होता नई टेक्नोलॉजी और मार्वल्स में। When the gypsies show him ice, the patriarch of Macondo proclaims it is the greatest invention in the world. जब जिप्सीज अपने साथ आइस लाते हैं तो जो पैट्रियार्क, जो बड़ा बुजुर्ग है, वो ये ऐलान करता है कि ये तो बहुत ही अच्छी इन्वेंशन है। नाउ लेट्स रीड चैप्टर नंबर 2। ओके, in telling the story of Makondo's founding, the book now moves backward in time. अब फिर से स्टोरी की बैकवर्ड में चलते हैं, हिस्ट्री में चलते हैं। द कज़न जोस और कॉडियो, Bionda एंड उर्सुला इग्वेरियन आर बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज। ये दोनों ही कज़न्स हैं और इन्होंने भाग के शादी की है क्योंकि इनकी फैमिली जो थी वो एग्री नहीं होती थी।